आज दूसरी मुलाकात थी गंडापुर साहब की। वाडा साहब जरा मुझे ये बताइएगा सर, वो बार बार आज भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है। सर 4 मुतालबात है वाडा साहब, कोई आप ही सिफारिश कर दें, कोई एक आधा ही मनवा दें। देखिए मुनीब साहब, आपने अगर नॉन स्टार्टर रखना है चीजों को, देखिए ये कौन है, मुझे एक बात बताएं कि कैसे गंडापुर साहब अचानक से उनकी इतनी एक्सेसिबिलिटी हो गई है कि वो आ रहे जा रहे घर में आ रहे होते हैं। तो समझे ना इन सब चीजों को, जो मैं आपको नूरा कुश्ती कह रहा हूँ उसको समझें। बिल्कुल ठीक है कि कौन किस तरह वो इजाजत है, वो क्या लेके जा रहे हैं, वो बानी की क्या बात लेके आ रहे हैं। बानी आखिरी कॉल दे रहे थे और आखिरी कॉल से वो बातचीत पर आ गए हैं, चाहे वो ताकतवर से करना चाहते हैं, किससे भी करना चाहते हैं, एकदम 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 यू टर्न है। इसका मतलब ये कि एक आदमी गुमराह है इस पूरे खेल के अंदर, वो है इमरान खान साहब। उनको पता ही नहीं कि वो खिलौने बने हुए अभी और सब उनका खेल रहे। उनके अंदर रहने में इन सब का फायदा है, इन सब का किनका, पीटीआई के अंदर जो मजा करे। नून लीग का तो डेफिनेटली है, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का भी डेफिनेटली है, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी तो नहीं कर सकते कि आप एक आदमी को सलाखों के बीच में रख के फांसी भी चढ़ा दें। बिल्कुल तो नहीं पॉसिबल ना। बिल्कुल ठीक है, जब पॉसिबल नहीं है तो इन सब इस पॉसिबिलिटीज और इम्पॉसिबिलिटी के बीच में रास्ता निकालना है। ये रास्ता सिर्फ एक ही आदमी निकाल सकता है, वो है खान साहब खुद। कैसे सर? अब उनकी कैसे सर? पॉलिसी चेंज करें सर, पॉलिसी चेंज करें सर, क्या करें? 100% पॉलिसी चेंज करें, हर चीज अपने हाथ में, एक स्टेप पीछे हो, एक स्टेप पीछे हो और डायरेक्ट आए। जब तक ये जो साइड लाइंस पर है, ये साइड लाइंस में तो अभी मैं तो 2.5 साल पहले कह रहा था सर, जब खान साहब चांद पे थे और पार्टी आसमान पे थी जी, मैंने तो कहा था सब कुछ होगा, क्योंकि ये लोग थे उस वक्त तो खान साहब सुनने को भी तैयार नहीं थे। मजीद खान साहब के लिए उस जगह पे ले जाएंगे जहां से वापसी अल्लाह खैर करे। ठीक है, तो जी, उस जगह से आने से पहले पहले पार्टी के बारे में लोगों का पता चल जाना चाहिए खान साहब को। अगर लीडर कोई नहीं समझ कि उसका क्या हो रहा है तो फिर वो लीडर किस नाम का है? नहीं, नंबर 2 एक जी आप मुकम्मल कर लें। जी बताएं। जी नहीं करे सर। जी वाडा साहब, गुजारिश ये, कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मानी खेज थी, आपने कहा ये कर रहे हैं, ये वही जो आपने आज कहा कि ये नूरा कुश्ती हो रही है, आपने कहा बात जो अंडरग्राउंड चल रही होती है। सर वो बात अंडरग्राउंड किससे चल रही होती है? हुकूमत तो कहती है हमारे साथ तो कोई बातचीत नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की हवाले से आप मुझसे ज्यादा ताकतवर भी हैं और बाखबर भी हैं, आप बता दें कोई बातचीत हो रही है? देखिए सर, हुकूमत के कुछ सिलेक्टेड हिस्से वही ब्रिज का किरदार लगा। जैसे गंडापुर जो है वो अथॉरिटी तो नहीं है ना, इमरान खान अथॉरिटी है। इसी तरह गवर्नमेंट के अंदर भी कोई ना कोई तो आर्बिट्रेटर होता है ना, जो मैसेंजर होता है। फॉर डायरेक्ट बराह रास्त तो ना कर रही है ना कोई निगोशिएट करी। और निगोशिएशन में मांग क्या रहे हैं, मांग सुने क्या है? मांग ये है कि जी आप 26वीं अमेंडमेंट रोल बैक कर दें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 27वीं की बात करें भाई, 26वीं तो हो गई। ठीक है, दूसरा वो कहते हैं हमारा मैंडेट वापस कर दे। कभी चोरी हुआ हुआ, डाका डाला हुआ, वोट लिया हुआ, लीगल इलीगल, क्या हमने 18 मैंडेट वापस किया था जब तक हमें निकाल के बाहर नहीं फेंका था? तो क्या मैंडेट छीनने वाला, लेने वाला, वोट से आने वाला, लीगल इलीगल आपको मैंडेट दे देगा, यानी कि आपको दे दे? ठीक है। नंबर तीसरी चीज ये कि सबको रिहा कर दे, यानी कि सबकी रिहाई तो खान साहब की रिहाई होती है ना। सबकी रिहाई तो शाह महमूद साहब खुद चीख रहे कि मेरा कोई पूछने वाला नहीं है, उमर चीमा कोई पूछने वाला नहीं है, एजाज चौधरी कोई पूछने वाला नहीं है। तो देखिए जुल्म तो पार्टी के अंदर हो रहा है। मुझे बताया ना, गंडापुर और जितनी एक्टिव टीम नजर आ रही है जो सिर्फ मीडिया तक हद तक की है, और जितने भी कफन बांधने वाले जो इनके लीडरान है, वो किसी को आज तक तीमारदारी के लिए पूछते गए। सब कुछ छोड़े, खान साहब की सगी दोनों बहनों को आज तक पार्टी के अंदर कोई जेल में मिलने नहीं गया। तो मुझे आप बताएं कि क्या पीटीआई के वर्कर्स को, पीटीआई के सपोर्टर्स को ये नजर नहीं आ रहा कि उनके लीडर के साथ उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है? ठीक है, मैं आपको बताऊं सर, जहां हम नलायकी की बात गवर्नमेंट की करते हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊं कि पीटीआई के जो इनर सर्कल है, जो आजकल बाप बना हुआ है और किसी वजह से बाप बना हुआ है जी, अंदर खाने, इनको भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी सर। ये आप देख लेना। आज जो मरवत ने बात की है उसको आप हल्का ना लीजिएगा। ठीक है, वो केपी की गवर्नमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी मशीनरी, ये सारा पैसा जो ऑर्गेनाइज करने के लिए चीजें लग रही हैं, वो कौन ला रहा है? मेरा बाप तो नहीं दे रहा वो पैसे, कोई बाहर से भी फंडिंग नहीं आ रही।